हम लोग आज क्लास 7 का मैथ का पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला क्लास 7 के लिए ऑनलाइन क्लास है जो हमारे विद्यालय वीरेंद्र गौड़ मेमोरियल एकेडमी घेवड़ी नवनाहा पश्चिम चंपारण बिहार धनहा क्षेत्र में स्थित है। उसमें ये ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं जो आप लोगों को, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं या बाहरी बच्चे हैं, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लास 7 का जो पहला पाठ है, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं ये तो हमको जानना ही है, क्योंकि ये पाठ का नाम है तो इसके बारे में जानना है। लेकिन इससे पहले हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले नंबर शुरू होता है प्राकृतिक संख्या से। किससे शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसा कि छोटे क्लासों से हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो काउंटिंग के गिनने की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं। 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी हो जाती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हो जाता है। उसके बाद से पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। हम लोग परिमेय संख्या जानने से पहले इन संख्याओं के बारे में एक बार रिपीट करना जरूरी है हम लोग को, तभी समझ में आएगा। इसीलिए बताया जा रहा है प्राकृतिक संख्या। फिर हम लोग इसके बाद से जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य मिला देते हैं, शून्य लगा देते हैं, शून्य सम्मिलित कर देते हैं, 0 1 2 9 तक ये जो संख्या है पूर्ण संख्या। अब ये संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, इसीलिए इनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एक बात और हम लोग नोट करने वाली चीजें जो बता रहे हैं आपको, नोट करने वाली चीजें हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ये एक ट्रिक है, एक नोट है जो बताया गया, पहला नोट आपको, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि 0 का अंतर, शून्य का अंतर है। ठीक है ना? उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अगला जो टॉपिक है पूर्णांक के बारे में। इंटीजर, पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर, अंग्रेजी। पूर्णांक क्या होते हैं? वे अंक जो पूरे हों, जिसमें धन, ऋण, शून्य सभी संख्याएं आती हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्याएं। जैसे ये देखिए आप लोग 0, इसके बाएं चले हम लोग -1 -2 -3 -4, इधर +1 +2 +3 +4। ये डॉट डॉट करने का मतलब होता है कि आगे अनंत तक, पीछे डॉट डॉट करने का मतलब हुआ कि इधर अनंत तक, यानी प्लस अनंत तक और माइनस इनफाइनाइट अनंत तक। ये जो संख्याएं है हमारी, ये पूर्णांक है, पूरी संख्याएं हैं, धनात्मक और ऋणात्मक शून्य को मिला करके ये हमारे पूर्णांक है। एक बात इसमें नोट करने वाली क्या चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें नोट करने वाला है कि 0 न ही, यानी शून्य न ही धनात्मक संख्या होती है, न ही ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य को हम लोग न धनात्मक में लेते हैं, न ही ऋणात्मक में लेते हैं। इसके बाद से हम लोग भिन्न के बारे में बात करें। ये देखिए, ये सब संख्याएं पढ़ने के बाद हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहले हमने जाना प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न। भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए, उन्हें हम लोग भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5, इसमें 2 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? यानी 2 आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर,
और 5 क्या है? डिनोमिनेटर। अंश और हर, जो संख्या अंश और हर के रूप में रहती हैं उनको हम लोग भिन्न संख्याएं कहते हैं। भिन्न से ही देखिए परिमेय संख्या की उत्पत्ति हो रही है कैसे। भिन्न जो आप लोग 2/5, 3/5, 10/15, 10/16, 10/17 कुछ भी, ये जो संख्या आप लोग लिख रहे हैं ये सब हमारी भिन्न संख्याएं हैं। लेकिन एकदम सेम यही 2/5 हमारी परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। इसमें परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, पूर्णांक आ जाते हैं, अंश में भी कोई पूर्णांक हो सकता है, हर में भी कोई पूर्णांक हो सकता है। यानी ऐसी संख्या है, परिमेय संख्याओं के बारे में अगर जानना हो तो हम लोग परिभाषा देंगे परिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जो ऊपर चैप्टर का नाम है वो लिखा गया। यानी चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले इन सब नंबरों का ज्ञान हम लोग होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, भिन्न, ये सब संख्याओं के बारे में जानने के बाद ही हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये पहले से आप लोग पता भी होगा लेकिन रिपीट करना जरूरी होता है जिससे कंफर्म हो जाए। परिमेय संख्या वे ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी है, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी हो, P/Q के रूप में लिखी हो, या के रूप में, या A/B के रूप में लिखी हो, C/D के रूप में लिखी हो, किसी रूप में लिखी जा सकती है। ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी इनका P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P व Q पूर्णांक है, अंश और हर पूर्णांक है, लेकिन भिन्न में आपके धनात्मक होते हैं। लेकिन यही इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, जैसे P/Q अंश बटा हर, यानी -2/5 भी हो सकता है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। माइनस या 7/-3 भी, ये भी आपका परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।